नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावी देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावी देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x बराबर 997, y बराबर 998, z बराबर 999 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2, 3, 9 एंड 4। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू देखो फिर से एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू बराबर देखो 1/2 इनटू ए माइनस देखो 1/2 इनटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर होता है। देखो फिर से एक बार वंस देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू बराबर देखो 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर होता है ना के बराबर। सबसे पहले ये 1/2 आगे देखो यहाँ पर x बराबर ये 997 आगे देखो ये माइनस का आगे देखो ये y बराबर 998 आगे देखो ये x माइनस y को वर्ग लगा हुआ है, इसलिए देखो ये 997 माइनस 998 को भी वर्ग लगेगा, इस पूरे को भी स्क्वायर लगेगा। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये y बराबर फिर से देखो ये 998 आएगा, आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे z बराबर ये 999 और देखो ये पूरे को वर्ग भी लगा हुआ है, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये z बराबर फिर से 999 आएगा, देखो ये माइनस का माइनस और x बराबर ये 997 है, 997 और देखो ये पूरे को भी वर्ग लगा हुआ है, ये पूरे को स्क्वायर लगा हुआ है। तो वैल्यू रखने पर हमें ऐसा मिलेगा। आगे देखो सबसे पहले 1/2 का 1/2 आगे देखो ये 997 माइनस 998 इक्वल टू बराबर -1 होगा और ये वर्ग लगा हुआ है, देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 998 माइनस 999 इक्वल टू बराबर फिर से -1 ही होगा और ये वर्ग लगा, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 999 माइनस 997 इक्वल टू बराबर देखो 2 होगा 2 होगा और देखो ये 2 को वर्ग भी लगेगा, 2 को स्क्वायर भी लगेगा ना के बराबर। सबसे पहले 1/2 है 1/2 आगे देखो ये -1 का स्क्वायर देखो 1 ही होगा कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये -1 के वर्ग देखो ये -1 स्क्वायर इक्वल टू बराबर -1 इंटू -1 देखो ये -1 स्क्वायर इक्वल टू बराबर -1 इंटू -1 होता है, मतलब देखो ये -1 को गुणा में देखो पावर के बराबर लिखना होता है, यानी देखो ये 2 बार लिखना है, 2 टाइम्स राइट करना है ना के बराबर इक्वल। सबसे पहले ये माइनस गुणा माइनस
देखो प्लस हो जाएगा, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। आगे देखो एक एक कम एक होगा, मतलब कि एक और एक का गुना एक ही होगा। ध्यान के देखो बराबर इक्वल, ये प्लस वन ये वन ही है, ये प्लस वन ये एक ही है, वन ही है, मतलब कि देखो ये माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये एक होता है, वन होता है। देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो फिर से ये माइनस वन स्क्वायर देखो वन ही होगा, आगे प्लस का प्लस, आगे दो का वर्ग चार होता है, फिर आगे बराबर ये वन बाई टू का वन बाई टू, आगे देखो ये वन प्लस वन टू होगा, टू प्लस फोर सिक्स होगा, से होगा, मतलब कि ये वन प्लस फोर से होगा सिक्स होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर, ये से का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेम ही देखो तीन होता है, थ्री होता है, मतलब कि देखो ये तीन का डबल यानी कि दुगना यानी कि ट्वाइस यानी टू फोल ये शेप होता है, इसलिए उल्टा ये शेप का आधा तीन होता है, तीन होता है, थ्री होता है, मतलब कि देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू बराबर देखो ये तीन होगा, थ्री होगा, इसलिए विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, यदि a बराबर 299, b बराबर 298, c बराबर 297 हो तो 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 6abc इक्वल टू क्या होगा? 5100, 54, 5267, 5364 एंड 5456। अब आगे देखो, सबसे पहले तो हमें ये 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 6abc की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें ये इसकी यानी 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 6abc की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देखो, इसमें हम ध्यान से देखते हैं, टेंशन से देखते हैं। देखो चलो, ये सारे पदों में से देखो दो सामान्य होगा, टू कॉमन होगा, ध्यान देखो ये पहले पद में हमारे पास ये एक क्यूब बचेगा, आगे देखो प्लस दूसरे पद में ये बी क्यूब बचेगा, आगे प्लस ये तीसरे पद में हमारे पास ये सी क्यूब बचेगा। आगे देखो यहाँ पर ये माइनस, देखो यहाँ पर 3abc बचेगा, मतलब कि देखो ये से को हम 2 into 3 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये दो तो कॉमन हो गए, इसे अंदर में 3 बचा होगा। इन शॉर्ट देखो ये 2 into a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू बराबर ये 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 6abc होता है। आगे बराबर इक्वल, देखो ये 2 का 2, 2 का 2। अब आगे देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू बराबर देखो a प्लस b प्लस c इनटू 1/2 देखो a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर होता है। देखो फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू बराबर देखो a प्लस b प्लस c इंटू 1/2 इंटू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर
होता है ना कि बराबर एक देखो ये दो का दो टू का टू आगे देखो ये ए बराबर ये टू नाइन नाइन दिया हुआ आगे देखो प्लस का प्लस आगे डी बराबर ये टू नाइन एट दिया हुआ आगे देखो प्लस का प्लस और सी बराबर ये टू नाइन सेवन दिया हुआ है टू नाइन सेवन दिया हुआ है टू नाइन सेवन दिया हुआ आगे देखो ये वन बाई टू आगे देखो यहाँ पर देखो ये ए बराबर ये टू नाइन नाइन है आगे माइनस बी बराबर ये टू नाइन एट है और इसको होल देखो इस पूरे को वर्ग लगेगा इस पूरे को वर्ग लगेगा आगे देखो ये प्लस का प्लस आगे देखो ये बी बराबर फिर से 298 आगे देखो ये माइनस का माइनस और सी बराबर ये 297 और आगे देखो ये पूरे को वर्ग लगेगा और लास्ट में देखो ये प्लस का प्लस आगे देखो ये सी बराबर फिर से 297 आएगा और माइनस देखो ए बराबर ये 299 है ध्यान आगे देखो ये पूरे को भी वर्ग लगेगा ये पूरे को भी स्क्वायर लगेगा मतलब कि वैल्यू रखने पर हमें ऐसा मिलेगा अब देखो बराबर सबसे पहले दो का दो टू का टू दो का दो टू का टू अब आगे नाव अहेड नाव फॉरवर्ड देखो यहाँ पर देखो ये एडिशन करना है ये एडिशन करना है योग करना है देखो ये एडिशन यानी कि ये योग कैसे होगा देखो सबसे पहले ये दो का मतलब 200 होता है ये दो का मतलब 200 होता है ये दो का मतलब 200 होता है then आगे देखो ये 200 प्लस 200 प्लस 200 देखो 600 होगा 600 होगा 600 होगा 600 होगा आगे देखो ये 99 में देखो ये 98 में से एक निकाल के ये 98 को देखते हैं तो ये 99 देखो 99 हो जाए देखो फिर से एक बार ये 98 में से 1 निकाल कर हम ये 99 को देते हैं तो ये 99 हो जाएगा ध्यान देखो यहाँ पर हमारे पास 97 है 97 आगे देखो ये 97 में हम 3 जोड़ देते हैं यानी कि ये 97 में से 3 निकाल कर हम ये 97 को दे देते ये 97 प्लस 3 देखो 100 हो जाएगा 100 हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास देखो सी लो 94 बचा होगा 94 बाकी होगा क्योंकि देखो ये 97 में से 3 निकाल कर देखो यहाँ पर हमने दे दिया इसलिए यहाँ पर सिर्फ 94 ही बचेगा 94 ही बचेगा अब देखो इस पूरे का एडिशन कर देना है सम कर देना है योग कर देना है देखो सबसे पहले ये 600 प्लस 100 देखो 700 होगा 700 और 100 800 होगा और ये 94 इसे देखो यहाँ पर 894 आएगा 894 आएगा 894 आएगा आगे देखो यहाँ पर बीच में घुमा छिपा आगे देखो ये 1/2 है 1/2 अब देखो यहाँ पर हियर ये 299 माइनस 298 इक्वल टू बराबर 1 होगा और यहाँ पर 1 का वर्ग करना है 1 का स्क्वायर करना है देखो ये प्लस का प्लस योग का योग देखो ये 298 माइनस 297 इक्वल टू बराबर फिर से 1 ही होगा 1 ही होगा और ये 1 को वर्ग लगेगा ये प्लस का प्लस और लास्ट में देखो ये 297 माइनस 299 इक्वल टू बराबर -2 होगा और ये -2 को
ये वर्ग भी लगेगा, स्क्वायर भी लगेगा। यानी देखो हमें ऐसा मिलेगा, हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा। देखो बराबर इक्वल 2 का 2। अब देखो ये 894 का आधा यानी कि हाफ यानी सेमी, देखो 447 होता है, 447 होता है, 447 होता है, 447 होता है। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये 8 यानी 800 का आधा 4 यानी 400 होता है। देखो ये 94 का आधा यानी हाफ यानी सेमी, देखो ये 47 यानी 47 होता है। अब आगे देखो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होगा, ये प्लस 1 का वर्ग फिर से 1 आएगा और लास्ट में प्लस ये -2 का वर्ग 4 होता है, 4 होता है। मतलब देखो ये माइनस निकल जाता है। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये -2 के वर्ग का अर्थ ये होता है, देखो ये -2 को गुणा में 2 बार लिखना है, ये -2 को मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइम्स राइट करना है, बराबर इक्वल। सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, मतलब सेम चिन्हों का गुणा प्लस होता है। देखो ये 2 दूनी 4 होगा और बराबर इक्वल ये प्लस 4 ये 4 भी होता है, मतलब कि -2 का स्क्वायर देखो 4 होता है, 4 इन शॉर्ट ये माइनस निकल जाता है, माइनस निकल जाता है। यानी देखो हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब देखो बराबर इक्वल ये 2 का 2, आगे ये 447 है, 447 है। आगे देखो ये 1 + 1 2 होगा, देखो 2 + 4 देखो 6 होगा, 6 होगा। और देखो यहाँ पर बीच में गुणा, यहाँ पर बीच में गुणा यानी बराबर। सबसे पहले ये 6 दूनी 12 होगा, 12 होगा। देखो इनटू 447 करना है, यानी बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले ये 12 को हम 10 + 2 ऐसे राइट कर सकते। देखो ये 12 को हम 10 + 2 ऐसे राइट कर। अब देखो ये इनटू 447 करना है, इनटू 447 करना है, बराबर इक्वल। देखो ये 10 इंटू ये 447 प्लस ये 2 इंटू ये 447 होगा, ये 10 इंटू 447 प्लस ये 2 इंटू 447 होगा। मतलब देखो ये 447 ये दोनों संख्याओं को लगेगा, ये दोनों नंबर्स को लगेगा, बराबर इक्वल। सबसे पहले ये 447 एकम 447 होगा, 447 एकम 447 होगा। देखो ये शून्य ये 447 के पीछे लग जाएगा। इन शॉर्ट ये 10 इंटू 447 यानी 447 इंटू 10 देखो ये 4470 होगा, 4470 होगा, दैट इज 4470 होगा। अब देखो प्लस का प्लस, अब देखो ये 447 का देखो ये 447 का देखो दुगना ट्वाइस 2 4 डबल देखो ये 894 होता है, 894 होता है। अब देखो बराबर इक्वल यहाँ पर एडिशन करना है, योग करना है। देखो सबसे पहले ये 0 + 4 होगा। आगे देखो ये ये 7 + 9 यानी कि 9 + 7 देखो 16 होगा, 16 होगा। इसके देखो एक ऊपर चला जाएगा, कैरी होगा
हाशिल होगा और छेद नीचे में राइट होगा। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो ये 8 प्लस 4 8 प्लस 4 देखो 12 होगा 12 होगा। आगे देखो 12 और 1 13 होगा 13 होगा। इसे देखो एक ऊपर चला जाएगा हासिल होगा कैरी होगा और 3 नीचे में लिखा जाएगा और लास्ट में ये 4 और 1 5 होगा 4 प्लस 1 5 होगा। यानी देखो ये 4470 प्लस 894 इक्वल टू बराबर देखो ये 5364 का मतलब कि 5364 होगा। मतलब कि देखो शी लो ये 2a³ प्लस 2b³ प्लस 2c³ माइनस 6abc की वैल्यू यानी कि मान देखो से लो देखो से ये 5364 होगा। देखो 5364 होगा। सो ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं अटेंशन से देखते हैं। देखो शी लो देखो शी देखो यहाँ पर बीच में गुणा है 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 बीच में गुणा। इसलिए देखो ये दो को हम पहले से ही कैंसल कर सकते हैं। ये 2 को हम पहले से ही रद्द कर सकते हैं। देखो ये कैलकुलेशन और भी सरल हो जाएगा ये कैलकुलेशन और भी सरल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न ऐसा है यदि a माइनस b इक्वल टू 3 b माइनस a इक्वल टू 5 c माइनस a इक्वल टू 1 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc ऑल डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा। 17.5 18.5 16.5 एंड 15.5। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें पता है कि हमें खबर है कि हमें नॉट देखो ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू बराबर देखो a प्लस b प्लस c इनटू 1/2 इनटू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंस मोर वंस देखो सी लो हमें पता है कि देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू बराबर a प्लस b प्लस c इंटू 1/2 इंटू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर हो जाए। मतलब देखो ये फॉर्मूला को याद करके रखना ये फॉर्मूला है ये सूत्र इसको याद ही रखना पड़ेगा इसको रिमेंबर करके ही रखना पड़ेगा। आगे therefore इसलिए अब देखो ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc ऑल डिवाइडेड बाय देखो ये a प्लस b प्लस c इक्वल टू बराबर देखो ये 1/2 इंटू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 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 b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर होगा। देखो ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc ऑल डिवाइडेड बाय ये a प्लस b प्लस c इक्वल टू बराबर देखो ये 1/2 a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर होगा। मतलब देखो यहाँ पर हमने क्या किया देखो यहाँ पर हम देखो ये इनटू देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ यहाँ पर मिड में इनटू हिडन हुआ है ना। देखो ये इनटू
ए प्लस बी प्लस सी को इनटू ए प्लस बी प्लस सी को हम इधर लाएंगे। ध्यान से देखो ये इनटू ए प्लस बी प्लस इधर डिवाइड ए प्लस बी प्लस सी होगा, इधर भाग में ए प्लस बी प्लस सी होगा। मतलब देखो चिन्ह बदल जाएगा, मतलब कि गुणा का भाग हो जाएगा, इनटू का डिवाइड हो जाएगा। अब देखो हमें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइड ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, इसका मान आउट करना है। ध्यान देखो बराबर देखो सबसे पहले ये 1/2 का 1/2 अभी देखो ये a माइनस बी की वैल्यू कैश दी कोई देखो रोकड़ी दी तो यानी देखो ये a माइनस बी बराबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, गिवन a माइनस बी इक्वल टू 3। ध्यान देखो ये 3 को वर्ग भी लगेगा, 3 को स्क्वायर भी लगेगा। देखो ये प्लस का प्लस अगेन देखो ये b माइनस सी बराबर देखो यहाँ पर कैश 5 दिया हुआ, इसे देखो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आगे प्लस लास्ट में देखो ये प्लस का प्लस योग का देखो लास्ट में ये c माइनस ए बराबर 1 दिया हुआ, गिवन c माइनस ए इक्वल टू 1। ध्यान देखो ये वर्ग भी लगेगा, एक को स्क्वायर भी लगेगा, मतलब कि वैल्यू रखने पर हमें ऐसा मिलेगा बराबर। तो ये 1/2 का 1/2 अभी देखो ये 3 का वर्ग यानी 3 गुणा 3 यानी 3 into 3 देखो 9 होता है, 9 होता है। देखो प्लस का देखो ये 5 का वर्ग यानी 5 गुणा 5 यानी 5 into 5 देखो 25 होता है, 25 होता है प्लस का प्लस। और लास्ट में ये 1 का वर्ग यानी 1 गुणा 1 यानी 1 into 1 यानी 1 एकम 1 ही होगा, यानी 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे बराबर ये 1/2 का 1/2। अरे देखो सबसे पहले ये 9 देखो सबसे पहले ये 9 + 1 10 होगा, 10 होगा। देखो 25 में हम 10 को जोड़ेंगे 10 को ऐड करेंगे तो हमें देखो 35 मिलेगा, 35 मिलेगा। बराबर इक्वल बराबर इक्वल देखो ये 35 का यानी 35 का आधा यानी हाफ यानी सेम में देखो शीट लो 17.5 होता है, 17.5 होता है, 17.5 होता है, 17 1/2 होता है, 17 1/2 होता है, 17 हाफ होता है। कैसे हाफ देखो सबसे पहले ये 35 को हम 34 + 1 ऐसे राइट कर देखो ये 35 को हम 34 जमा 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये 34 का आधा यानी हाफ यानी सेमी 17 होता है, 17 होता है, क्योंकि देखो 17 का दुगना यानी 17 दूनी 34 होता है, इसके उल्टा 34 का आधा 17 होता है। देखो ये 1 का आधा 0.5 होता है, यानी 0.5 होता है, 0.5। अतः हैंस देखो ये 35 का आधा 17.5 होगा। मतलब देखो ये पूरे का मान यानी कि वैल्यू देखो ये 17.5 होगा, 17.5 होगा। अतः देखो ये विकल्प ए यानी ऑप्शन ए आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।